हम नॉलेज पावर बनाने जा रहे हैं और उसका पहला कदम, पहला ठोस कदम ये विधायक है। थैंक यू वेरी मच। श्री कीर्ति आजाद। उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद। माननीय मंत्री जी मेरे कॉलेज से मेरे सीनियर हैं, इसलिए मैं इनको सर ही कहूँगा। सर आपने इतिहास कॉलेज में किया, मैंने भी इतिहास ही किया है। आई डेफिनेटली वेलकम द मूव सर। शिक्षा बहुत आवश्यक है। दो चीज़ें देश में इस समय बहुत अनिवार्य हैं और सोच का विषय है। एक जनसंख्या पर नियंत्रण, जिसके बारे में हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से सुना था, जिन्होंने कहा कि आप टेलीविजन देखें 6 से 12 बजे तक तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगी। दूसरा जो आप मूव लेकर के आए हैं, आपने भी कहा है कि राइट टू एजुकेशन बिल मूव होगा, समर्थन करता हूं, लेकिन काफी आपत्तियां हैं। और आपने अपनी बात में जो भाषण में भी रखा उसी के अंदर वो सारी आपत्तियों को अपने आप बोल दिया। सब राज्य सरकार पर दे देंगे तो राइट टू एजुकेशन स्टेट बिल बना दीजिए, उसकी जरूरत क्या है कि आप केंद्र से पास करा दें। आपने कहा कि आज 64% लोग हमारे देश में शिक्षित हैं। उस शिक्षा की डेफिनेशन क्या है, उसके मानक क्या है? साक्षर तो क्या साक्षर है? मैं तो आपने बात शुरू की, मैं आप जिस व्यवसाय से आते हैं मैं आदर करता हूं, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। मैं क्रिकेट खेला करता था, चौके छक्के मार लेता था, आपके शायद जैसा बात ना कर सकूं। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस दलवीर भंडारी जी, नाम तो सुना ही होगा, अगर मैं उनकी बात आपके सामने रख दूं, उनको कोट करूं जो उन्होंने आंकड़े रखे हैं, आप जिस साक्षरता की बात कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं, प्लीज कोट, आई कोट, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इक्वली ट्रबलिंग। अब ये 64% की आपकी डेफिनेशन क्या है, ये जानना चाहूंगा, इससे जरा मिलाकर देखिएगा। फॉर क्लासेस 1 and 2, only 78.3% of students surveyed could recognize letters and read words or more in their languages. In 2006, it was even worse. Only 73.1% could do so. It is disheartening to peruse the statistics for classes 3 to 5, where only 66.4% could read class 1 text or more in their own language in 2007. सर, ये मानक जो आपने तय किए कि शिक्षित 64% हमारे देश में कौन है? इस बिल को आप लेकर के आए हैं, उसको लेकर के पूरा समर्थन है, लेकिन इसमें इतनी अधिक विसंगतियां हैं, त्रुटियां हैं, जिसके बारे में आपने खुद कहा और लेकर पाला दूसरे के क्षेत्र में डाल दिया। हम लोग तो गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं, आपने अपना सारा भार लेकर के दूसरे राज्य सरकारों को दे दिया। कोई मानक तय नहीं है कि स्कूल, आपने कहा कि तय राज्य सरकार करेगी कि संज्ञा क्या होगी, नेबरहुड स्कूल्स की, इन गुरुकुलों की संज्ञा क्या होगी, वह तय करेंगे कि कहां पर स्कूल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बात एक समझ में आती है। शिक्षकों की क्वालिटी और उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसके बारे में आपने कहा कि 5 साल के तक बाद तक में होगा। बिल आप आज लेकर के आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। आपने कहा कि पैसे हम राज्य सरकार को खर्च करने पड़ेंगे और हम अपना योगदान करेंगे। आपकी खुद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में, जो आपके सामने 2 ही मीटिंगें हुई 2009 में, जिस समय आपने सुझाव 2005 में ड्राफ्ट बिल तो जरूर आया था। वो ड्राफ्ट बिल जब निकला तो आपने पूरे देश भर में लोगों से मंगवाए कि आप अपने हमें सजेशंस दीजिए, आपके सुझाव क्या हैं। मैंने बहुत देखने की कोशिश की, कहीं वो संकलन होगा जिसके अंदर से शायद मैं कुछ निकाल सकूं, लेकिन संकलन कहीं नहीं मिला। लेकिन जब आपका स्टैंडिंग कमेटी की हमने रिपोर्ट देखी तो पता लगा यह सब होने के बाद जब जनवरी में 2009 में आपकी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, उस स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में विटनेस के रूप में एलिमेंट्री एजुकेशन के सेक्रेटरी पहुंचे केवल, और उसमें काफी आपत्तियां दी गई जिसको कि आपने अपने इस बिल के अंदर नहीं उपयोग किया। और ऐसी आवश्यक टिप्पणियां थी जो मैं समझता हूं कि सरकार को करनी चाहिए थी, जिसमें आपने अपनी ओर से कोई भी ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया। आपने कहा कि फंडिंग करेंगे। मैं आपका ध्यान फाइनेंशियल एस्टिमेट्स चैप्टर 3 क्लॉज 7 रिकमेंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंट related parliamentary standing committee on human resource development. The committee, I quote, the committee observes that the projected financial requirement does not reflect the actual distribution
of the burden between center and the states. The government cannot afford to ignore the fact that many state governments have expressed their inability to bear the huge financial estimated for the implementation of the act. बहुत सारे राज्य हैं जिनके अंदर इतनी ताकत या हिम्मत नहीं है कि वो कर सकें. मैं आपका कहीं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आपने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान का पैसा भी लोगों ने डाइवर्ट कर दिया. ऐसी भी आपने कहीं पर स्टेटमेंट दिया जो मैंने देखा था. I quote again, in fact, some states have advocated that the central government should assume full financial responsibility for the same. This was the recommendation. The committee is of the view that this formula, that is, for sharing of funds between center and state, should be finalized and reflected in the financial memorandum of the bill. The formula for sharing the funds should be clearly stated, and in the absence of any credible formula, should state that till a revised formula is worked out throughout appropriate consultations, the present sharing formula would continue. The committee feels that for enabling the Financial Commission to make appropriate recommendations, both the overall finance costs as well as the sharing formula between the center and the states must be settled. आपने settle नहीं किया. आप 3 साल में क्या settle करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता. The committee recommends that necessary steps be taken to ensure that the state governments discharge their basic responsibility of providing elementary education. अब सर, आपने कुछ तय तो किया नहीं. फाइनेंस में तो बड़ी सीधी 2 ही चीजें सामने आती हैं, और वह 2 चीजें जो सामने हम लोग फाइनेंस के अंदर बात करते हैं वो ये होता है, पैसा कितना लगेगा और आएगा कहां से. वह फॉर्मूला आपने तय नहीं किए. मैं फाइनेंस में उतना बड़ा कोई जानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं सर कि आपको यह तय करना पड़ेगा. पार्लियामेंट से ब्लैंक चेक तो नहीं ले सकते सर. इसलिए जब तक फाइनेंस तय नहीं होंगे तब तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी का भी कोई औचित्य. और सर, मैं यहां पे खड़ा होकर कोई आलोचना करने नहीं आया. मैं सकारात्मक आलोचना करूंगा. इट विल बी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. और यहां फाइनेंस में आपने किसी प्रकार से कोई भी हमारे सामने ऐसी बात सामने नहीं रखी जिसको लेकर हम आश्वासित हो सके कि हां, वह गरीब राज्य जहां पर आप राइट टू एजुकेशन लेकर के आना चाहते हैं, उन लोगों के पास इतना पैसा होगा कि वह लोग इसको पूर्ण रूप दे सकें. जो सपना आपने सामने दिखाया वो पूरा हो सके. आप सुनिए ना भाई, आप सुनिए ना. शांत रहिए सर. मैं और आप तो सेंसिटिव से पढ़ लिए. अरे बैठे बैठे शांत रहिए भाई. को बोलने की बीमारी है सर. मैं और आप तो पढ़ लिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले गए. आपने कहा 88% लोग 100 में से ऐसे हैं जो कॉलेज तक नहीं पहुंचते. लेकिन यह आज जो आप बिल लेकर के आए हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितना सफल हो पाएगा. मानक आपने राज्यों को कहा तय करें, मालूम ही नहीं स्वरूप क्या है नेबरहुड स्कूल्स का. हम तो सुना करते थे, अगर सच में अगर आप ऐतिहासिक या धार्मिक